एक समय की बात है, एक दूर दूर देश में, जहां नदियां बेर के रस की तरह बहती थीं और पहाड़ कैंडी के ऊंचे टीले थे, गुलाबी परियों का एक शानदार राजमहल था। इसे रोज़क्लाउड पैलेस के रूप में जाना जाता था और यह गुलाबी और अफरोजी की सभी कल्पनाशील रंगों में चमकता था। सूरज की रोशनी से सराबोर होने वाला एक जीवित रत्न। रानी ल्यूमिन, गुलाबी परियों की शासक, सभी परियों में सबसे दयालु और परोपकारी थीं। उनके पास शहतूत के रेशम के समान पंख थे और उनकी आंखें गुलाबी क्वार्ट्ज के 2 पुल थीं। उसके शासनकाल में रोज़क्लाउड पैलेस सद्भाव और आनंद का प्रतीक था। हंसी इसकी गलियारों में गूंजती थी और हवा में हमेशा ताजी अमरूद की खुशबू बनी रहती थी। राजमहल एक विशाल जंगल के केंद्र में स्थित था, जिसे विस्परवुड के नाम से जाना जाता था, जहां पेड़ों के पत्ते चमकदार गुलाबी थे और मीठे मखमली फलों से लदे थे। इस जंगल को माना जाता था कि यह गुलाबी परियों की दुनिया के लिए एक द्वारपाल है, जो केवल विशुद्ध हृदय वालों को ही आगे जाने की अनुमति देता है। राजमहल के भीतर हर दिन एक उत्सव था। परियां अपनी कला और प्रतिभा में व्यस्त थीं। उनके गुलाबी धूल जैसे पंखों की कोमल चमक से उनकी हर हरकत जगमगा रही थी। कुछ ने जटिल जाले बनाए जो चांदनी को पकड़ते और इंद्रधनुषों के असंख्य रंग बिखेरते। अन्य ने मधुर धुनों की रचना की जो दिल को छू लेती और आत्मा को नाचने के लिए मजबूर कर देती। लेकिन रोज़क्लाउड पैलेस के दिल में एक आश्चर्य था जो सभी से ऊपर था, गुलाब का हॉल। यह एक विशाल चैम्बर था जिसमें विभिन्न प्रकार की गुलाबी किस्मों के गुलाबों से ढके चमकदार क्रिस्टल खंभे थे। गुलाब के हॉल के केंद्र में द एवरब्लूम था, एक जादुई गुलाब जो कभी मुरझाया नहीं, और माना जाता था कि यह गुलाबी परियों के साम्राज्य की जीवन शक्ति का प्रतीक है। एक युवा और जिज्ञासु परी जिसका नाम पेटल था, इन गुलाबी परियों के बीच रहती थी। पेटल एक चंचल उत्साह और एक अथाह जिज्ञासा के साथ थी। उसके पंख एक ताजे खुले हुए गुलाबी रंग की पंखुड़ियों के एक नाजुक ब्लश थे और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो उसकी साहसी भावना को धोखा देती थी। जबकि पेटल अपने साथी परियों के साथ रचनात्मक गतिविधियों में प्रसन्न थी, उसका दिल कुछ और के लिए तरसता था। उसने विस्परवुड के बाहरी इलाके, अस्पष्टीकृत के आकर्षण और रोज़क्लाउड पैलेस की सीमाओं के परे आश्चर्यों के बारे में कल्पना की। रानी ल्यूमिन हमेशा उनकी दुनिया के बाहर के खतरों के प्रति परियों को चेतावनी देती थीं। गहरे जंगल, ईर्ष्यालु छायाजीव और द फॉरगेटन दलदल, जहां आशा की सभी यादें डूब गईं। फिर भी पेटल के दिल की प्यास कम होने से इनकार कर दिया। उसने महल पुस्तकालयों में बिताए घंटे, समय से धूल भरी पुरानी पुस्तकों को पढ़ने में बिताए, खोए हुए साम्राज्यों, भूली हुई कलाकृतियों और एक बार मौजूद जादुई जीवों की कहानियों को आत्मसात किया। हर कहानी ने उसकी यात्रा की लालसा को और बढ़ाया और उसका दिल आगे की खोज के दृश्यों से रंग गया। एक शांत शाम को, जब चांदनी को रोज़क्लाउड पैलेस के ऊपर एक ईथर की चमक के साथ फिल्टर किया गया, पेटल ने अपने विचार पर फैसला किया। वह विस्परवुड में साहसिक यात्रा पर जाने, रहस्यों को उजागर करने और परियों के अलावा अन्य जादुई प्राणियों से मिलने और यह जानने की क्या कहानियां सच हैं के लिए दृढ़ थीं। भोर के पहले संकेत के साथ पेटल चुपके से जाग गई। उसने हल्के हरे रंग के एक पत्ते में कुछ शहद, अमरूद और ओस के मोती इकट्ठे किए, उनके एक छोटे से झोला बनाए और बिना आवाज किए कमरे से बाहर खिसक गई। एक आखिरी नजर में पेटल ने अपने घर रोज़क्लाउड पैलेस को देखा। इसे सुबह के नरम प्रकाश में एक शानदार आकार की तरह दिखाया गया। इसकी गुलाबी चमक ने उसे सांत्वना और प्यार का वादा किया। पेटल ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, लेकिन आकर्षण के कारण वह अपने साहस को बढ़ा सकती थी और दृढ़ संकल्प के साथ जंगल में उतर गई। विस्परवुड उतना कोमल नहीं था जितना पेटल ने कल्पना की थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, गुलाबी पत्ते घने और अधिक उलझते गए, सूरज की रोशनी को अस्पष्ट करते गए। हवा ठंडी हो गई और वह एक अजीब चुप्पी महसूस कर सकती थी जिसने कभी कभी चहचहाने वाले पक्षियों और चंचल गिलहरियों के साथ तालमेल बनाया था। दिन बीतते गए और पेटल का दृढ़ संकल्प जगमगाता रहा। उसने घुमावदार रास्ते से नेविगेट किया, झरनों को पार किया जो बेर के रस की तरह सुगंधित थे, और पेड़ों के तनों से बुद्धिमान पुराने पेड़
अपनी चमकदार गुलाबी छाल में झुर्रियाओं वाले चेहरे के साथ संवाद किया। रात के समय जब विस्परवुड में चमकते कवक के एक जीवंत तमाशे के साथ जीवन बढ़ता था, तो पेटल एक विशाल मशरूम के आलिंगन के नीचे आश्रय पाएगी, खुद को पंखों से ढक लेगी और तारों के हल्के हल्के लोरियों को सुनेगी। अपनी यात्रा के दौरान पेटल ने कई प्राणियों का सामना किया जो उसकी कल्पना से बाहर थे। उसने गुदगुदी वाली आवाजों और अफरोजी फर के साथ चंचल चहकती गिलहरियों, बुद्धिमान पुराने पेड़ जो अपनी चमकदार गुलाबी छाल में झुर्रियाओं वाले चेहरे से ज्ञान साझा करते थे, और मशरूम के घरों में रहने वाले शरारती गुदगुदी बन्नी से दोस्ती की। इन मुठभेड़ों में से प्रत्येक ने उसकी भावना को भर दिया, उसे उसकी दुनिया की आश्चर्यजनक विविधता और जादू की याद दिलाई। एक भाग्यशाली सुबह जब पेटल जंगल के एक घने हिस्से को पार कर रही थी, तो उसने अपने दिल को खुशी से भर दिया। उसकी नजरों के ऊपर जो अब तक की सबसे शानदार वस्तु थी, वह स्थित थी। एक छिपी घाटी के बीच में जो चमकदार गुलाबी फूलों से लिपटी हुई थी, वह खड़ी थी। एक राजमहल जो उसकी कल्पना से बाहर था। यह एक शानदार इमारत थी जो चमकीले गुलाबी रत्नों से जड़ी हुई थी और नाजुक गुंबदों द्वारा ताज पहनाई गई थी, जो एक सुबह के आकाश में एक बुलबुले की तरह झिलमिलाते थे और चमकते थे। यह गुलाबी परियों का राजमहल था, लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि रानी उसे महल में प्रवेश करने देगी या नहीं। जैसे ही उसने इमारत को देखा, हवा में अचानक एक बदलाव आया। तापमान गिर गया और एक दुष्ट हवा ने उसे झकझोर दिया, जिससे उसके पंखों को दर्द हो रहा था। बादल इकट्ठा हो गए और सूरज की रोशनी को बुझा दिया, और एक डरावनी छाया पूरे घाटी में फैल गई। भूमि के दिल में विस्परवुड के किनारे पर एक विकृत दलदल में नामो निशान दलदल के रूप में जाना जाता है, एक दुर्भावनापूर्ण शक्ति जागृत हो रही थी। छाया जीव, निराशापूर्ण प्राणियों की अगुवाई में जो जीवन शक्ति पर पनपते थे, अपनी अंधेरी शरण से उभरे। अपने विकृत इरादे से प्रेरित होकर रोज़क्लाउड पैलेस की रोशनी को बुझाने के लिए और इसकी जादुई ऊर्जा पर दावा करने के लिए। छाया जीवों का नेतृत्व एक अफरोजी व्यक्ति ने किया था, जिसे उम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। एक परित्यक्त परी ने ईर्ष्या और कड़वाहट के कारण कर दिया था। उम्ब्रा कभी रोज़क्लाउड पैलेस की एक प्यारी सदस्य थी, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या से काला हो गया था जब उसने देखा कि रानी ल्यूमिन की प्रतिभा और दया हमेशा उसकी अपनी प्रतिभा से आगे निकल जाती है। बदला लेने की इच्छा से उम्ब्रा ने एक बार पवित्र भूमि को हमेशा के लिए दूषित करते हुए छाया की कला में महारत हासिल करने के लिए अंधेरे से समझौता किया। उम्ब्रा ने खुद को अपने साथ जो किया था, उसे हमेशा याद दिलाने के लिए रोज़क्लाउड पैलेस को नष्ट करने की कसम खाई, और इस तरह अपनी अंधेरी सेना को जंगल के माध्यम से मार्च करने के लिए उकसाया। पेटल अपने साहस के बावजूद उम्ब्रा और उसके छाया जीवों की भयावहता पर एक कंपन महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी। उसने आसन्न खतरे को महसूस किया और उसके दिल ने एक उग्र गति पकड़ ली। वह जानती थी कि उसे रोज़क्लाउड पैलेस और उसकी प्यारी रानी ल्यूमिन को आसन्न विनाश से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी प्रारंभिक आशंका पर काबू पाने के साथ पेटल ने अपने आसपास की प्रकृति से मार्गदर्शन मांगा। उसने पुराने पेड़ों फुसफुसाते हुए आवाजें सुनी, जिन्होंने उसे एक प्राचीन मार्ग के बारे में बताया जो उन्हें हमेशा याद दिलाता था। द कास्केडिंग क्रीक, जो विस्परवुड से बहती है, जो उसे खतरे की जल्दी में रानी ल्यूमिन के पास ले जा रही है और उससे आग्रह कर रही है कि वे उससे पहले ही आ जाएं। पेटल ने सलाह पर ध्यान दिया और झरने का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। उसने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ और सभी डर को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर उड़ान भरी। रास्ते में पेटल को अपने अन्य प्राणियों का सामना करना पड़ा जो उसने अपनी यात्रा पर बनाए थे। चंचल गिलहरियां, बुद्धिमान पेड़ और शरारती बनी उसे प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने के लिए सभी की जरूरत थी, और अंततः सुरक्षा के पथ को स्थापित करने के लिए उन्हीं सब ने अपनी प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। गिलहरियों ने छाया जीवों की प्रगति के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसे पेटल तक पहुंचाई। पेड़ों ने अपने उलझे हुए अंगों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धीमा कर दिया, और बनी ने भ्रम और अराजकता पैदा करने के लिए अपने बुरों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने मिलकर अपने जंगल का और भविष्य में रहने वाले सभी लोगों का बचाव करने वाली मजबूत बाधाओं के रूप में काम किया। पेटल ने अपने नए सहयोगियों के एकजुट होकर काम करने के दृश्य को देखकर अपने विचारों को संजोया। उसकी संकल्प शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती गई। वह जानती थी कि रानी ल्यूमिन को चेतावनी एकमात्र रास्ता है और तब भी शायद वे खतरे से खुद को नहीं बचा पाएंगे। इस बीच रोज क्लाउड पैलेस के अंदर रानी ल्यूमिन अपने लोगों के बीच एक अपरिचित सुस्ती को महसूस कर रही थी। एवरब्लूम, जो हमेशा तेज बेदाग चमक के साथ जगमगाता था, वह अपनी दीप्ति खो रहा था। इसकी गुलाबी पंखुड़ियां एक अपरिचित सुस्ती के साथ लटक रही थीं। रानी ल्यूमिन ने अपने विश्वसनीय सलाहकारों को इकट्ठा किया और अपने राज्यों से सलाह और मार्गदर्शन मांगा ताकि अंधेरे को मिटाया जा सके जो उनके ऊपर छा रहा था, क्योंकि उसने आसन्न खतरे का एक आग्नेय स्वप्न देखा था। सभा के साथ एक युवा संदेशवाहक ने उनके पास आकर घोषणा की कि पेटल उनकी उपस्थिति प्राप्त करने की जल्दी में है। जब पेटल धूल भरी हाँफते हुए हॉल में पहुंची तो रानी ल्यूमिन को उसे इतना भयावह और इतना चिंतित पहले कभी नहीं मिला। पेटल सांसों के लिए हाँफती थकी हुई थी, लेकिन रानी ल्यूमिन को छाया जीवों की उन्नति और उम्ब्रा के विश्वासघात से अवगत कराने के अपने मिशन में दृढ़ थी। रानी ल्यूमिन पेटल के शब्दों के भार से बुरी तरह कांप उठी। तुरंत कार्रवाई करने के लिए जुट गईं। उसने परियों को इकट्ठा किया, उन्हें आने वाली युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उसने उन्हें अपने जादू का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, उनके जादू को उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ढाल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने दिलों को आशा और स्मरण से भर दिया। रानी ल्यूमिन पेटल के शब्दों के भार से बुरी तरह कांप उठी, तुरंत कार्रवाई करने के लिए जुट गईं। उसने परियों को इकट्ठा किया, उन्हें आने वाली युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उसने उन्हें अपने जादू का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, उनके जादू को उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ढाल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने दिलों को आशा और स्मरण से भर दिया। जैसे ही छाया जीव विस्परवुड से गुजरे, उन्हें पता चला कि एक अप्रत्याशित प्रतिरोध उनका सामना कर रहा है। गिलहरियाओं, पेड़ और बन्नी, जो बहादुर साथियों के रूप में लड़ने के लिए तैयार थे, ने उनकी प्रगति में देरी करने के लिए सभी रणनीतियों का प्रदर्शन किया। फिर भी उम्ब्रा और उसके छाया जीव बहुत मजबूत थे। उन्होंने छोटे प्राणियों के खिलाफ एक शक्ति और अंधकार प्रकट किया जो उनकी संख्या में कमी कर रहे थे। जैसे ही छाया जीव रोज क्लाउड पैलेस के आलिंगन के करीब पहुंचे, परियां युद्ध में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। रानी ल्यूमिन अपनी पंखों वाली सेना के आगे साहस और तेज से भरी हुई। परियों ने अपने चमकते जादू से हमला किया, प्रकाश के बीम के साथ छाया जीवों पर हमला किया। उम्ब्रा ने एक अंधेरा जादू जारी किया और उसकी परियों के ताने बाने को छाया ने अपनी पगडंडी को धूमिल कर दिया, जिससे उनकी ताकत कम हो गई। युद्ध भयंकर और निर्मम हो गया। आकाश परियों और छाया जीवों के चमकीले आघातों से चमक रहा था। जमीन अपने साथियों के लिए लड़ने और अपने घर की रक्षा में गिरे हुए योद्धाओं से कंपन कर रही थी। पेटल इस बीच हार मानने से इनकार कर दिया। उसने रानी ल्यूमिन की तरफ से लड़ाई की। अपने छोटे आकार के बावजूद वह तेज और निडर थी। उसने छाया जीवों को अपनी चपलता और तेज बुद्धि का उपयोग करके हैरान कर दिया। वह हर उस परियों से प्यार करती थी जिसके लिए वह लड़ रही थी और अपने घर को विनाश से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यह पेटल थी जो आशा की एक मशाल के रूप में चमकती थी। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, उम्ब्रा ने रानी ल्यूमिन का सामना करने में संकोच नहीं किया। दोनों पूर्व मित्र अब कट्टर दुश्मन थे। उनका दिल अंधेरे और प्रकाश, विश्वासघात और वफादारी के बीच की खाई से बिखर गया था। उन्होंने एक शानदार द्वंद्व में बंद कर दिया। उनके जादू आकाशीय आग उगलते हुए और उनके आसपास की वास्तविकता को विकृत करते हुए। उम्ब्रा का अंधेरा जादू रानी ल्यूमिन के हल्के जादू के लिए एक कठिन मैच था, लेकिन उसने कभी हार न मानने के अपने संकल्प का श्रेय दिया। उसने गहरी खुदाई की जो उसकी शक्ति के स्रोत को खोज रही थी। अपने लोगों के प्रति अपने प्यार और अपने राज्य के प्रति अटूट वफादारी को याद करती थी। अपने सबसे बड़े घंटे में रानी ल्यूमिन ने अपने अंदर की शुद्ध जादुई सार को केंद्रित किया
और एक झिलमिलाता गुलाबी ऊर्जा की चमक के साथ जारी किया। ऊर्जा ने उम्ब्रा को घेर लिया, उसके अंधेरे जादू की छाया को जलाने और उसे अपनी कमजोर शक्तियों को याद दिलाने के लिए। उम्ब्रा चिल्लाया, उसकी आकृति ढह गई क्योंकि वह अपनी पूर्व परिसु की यादों पर आ गया। फिर जैसे ही छाया कम हुई, वह गायब हो गया। बिना लीडर के छाया जीव भटकने लगे और अंततः विलीन हो गए। हमेशा के लिए फॉगगेटन दलदल में वापस लौट गए जहां से वे आए थे। रोज़क्लाउड पैलेस एक अंधेरे घंटे से बच गया था। युद्ध के बाद एक खुशी हर परी के दिल में आ गई, क्योंकि रानी ल्यूमिन और पेटल के साथ उनके दोस्तों ने उन्हें अपना प्रिय घर वापस ला दिया था। विस्परवुड में पत्तियां फिर से खनकने लगीं और हवा फिर से खुशी में झूम उठी। द एवरब्लूम ने अपनी पूर्व चमक फिर से हासिल कर ली। यह परियों के साम्राज्य की अटूट भावना का प्रतीक है, लचीला, दयालु और अटूट रूप से जादुई। जैसे ही रोज़क्लाउड पैलेस खुशी में डूब गया, रानी ल्यूमिन ने पेटल को अपने पास बुलाया। उसने युवा परी के साहस और चातुर्य को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उसे यह सब खतरे में डालकर उनके साम्राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद दिया था। फिर उसने अपने राज्य के लिए काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला और हर किसी के लिए काम करने की क्षमता में सुधार किया। उसके प्रयासों के सम्मान में रानी ल्यूमिन ने पेटल को विस्परवुड का राजदूत बनाया। पेटल को अब जंगल का पता लगाने, इसके प्राणियों के साथ बातचीत करने और रोज़क्लाउड पैलेस और बाहरी दुनिया के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की अनुमति दी गई। पेटल ने प्रसन्नतापूर्वक रानी ल्यूमिन के कार्य को स्वीकार कर लिया, जो समझ गई थी कि उसे अंततः घर मिल गया है। और आने वाले कई वर्षों तक उसने सावधानी से काम किया और यह सुनिश्चित किया कि विस्परवुड में शांति बनी रहे। और इसलिए रोज़क्लाउड पैलेस की कहानी एक आने वाली पीढ़ी से दूसरी आने वाली पीढ़ी को दी गई। गुलाबी परियों और एक साथ खड़े होने की और अपने विश्वासों का दृढ़ता से पालन करने के महत्व की कहानी को एक साथ बताया गया, क्योंकि एक साहसिक और छोटे बहादुर प्राणी की भावना की खोज असीम हो गई।